हेलो बच्चों, आज की हमारी का है कार्यपत्रक 24, कक्षा है 8वीं। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्मजीव। सूक्ष्मजीव काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। आज की हमारी वर्कशीट में बताया गया है सूक्ष्मजीवों का महत्व। तो सूक्ष्मजीव का महत्व क्या है कि ये हमारी पृथ्वी पर चारों ओर हर जगह पाए जाते हैं। तो इनका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। वे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल को अपघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। अपघटित शब्द का मतलब है कि अगर कोई चीज़ जटिल है तो उसको सरल पदार्थ में तोड़ना। अगर जैसे मान लो सब्जियों के छिलके हैं, अगर उन पर जीवाणु लग जाते हैं तो कुछ समय बाद वहाँ से सब्जियों के छिलके गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाणु जो है उनको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं कि उसका जो है वो अपघटन कर देते हैं, उसको इतनी सरल उसमें जो तोड़ देते हैं कि वो हमें फिर बाद में वो डिकम्पोज हो जाता है। तो वहाँ पर अब आपको सब्जियों के छिलके नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो इतने छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुके हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि आपने पेनिसिलिन सुना होगा ना, एंटीबायोटिक है, तो उसका उपयोग दवाइयों में बनाने के लिए भी किया जाता है। कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपने ये पढ़ा है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें जो वातावरण की नाइट्रोजन गैस है उसको पौधों की जड़ों में जो वो होते हैं बैक्टीरिया या फिर अन्य कारकों के द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाती है। वो गैस जो है नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। तो हम पौधे को एक पोषण के तौर पर नाइट्रोजन भी चाहिए। तो नाइट्रोजन वातावरण में गैस होती है। अब गैस से वो पौधों की मिट्टी में कैसे आती है? नाइट्रोजन के यौगिकों से, और वो मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, इससे जो है अच्छी पैदावार भी मिलती है। अब जैसे कि आपको महत्व बताया गया है, एक तो बेकरी में खाने में इस्तेमाल होता है, दवाइयों में इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, अब इसी पर आधारित इसी वर्कशीट पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, सूक्ष्मजीव एक कोशिक होते हैं या बहुकोशिक? स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। सूक्ष्मजीव एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। एवं कवक और बहुकोशिक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। तो शैवाल और कवक जो है ये एक कोशिक भी हो सकते हैं, बहुकोशिक भी हो सकते हैं। और एक कोशिक वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? जैसे प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था अमीबा। और कुछ शैवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और कुछ जीवाणु होते हैं, वो भी एक कोशिक हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से हम ना पहले का उत्तर लिखेंगे कि सूक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ एवं कवक। और बहुकोशिक हो सकते हैं, जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। दूसरा हमारा प्रश्न है, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए। तो इसका आप कैसे कैसे उत्तर देंगे? ये रहा, एक कोशिक सूक्ष्मजीव, जीवाणु, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक तरीके की क्या है? शैवाल। बहुकोशिक सूक्ष्मजीव, मशरूम, यीस्ट, पेनिसिलियम। या इसके अलावा आपको अन्य उदाहरण आते हो, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर देंगे ऊपर के वर्कशीट से ही। आप लिखेंगे कि सूक्ष्मजीव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। फिर आप पॉइंटों में लिखेंगे कि सबसे पहला है कि इसका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल, दवाइयाँ और केक इत्यादि बनाने में किया जाता है। ये आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसका। दूसरा लिखेंगे, इसका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट लिख देंगे आप यहाँ से कि जैसे जैविक कचरे जैसे सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष मल को अपघटित करते हैं। यहाँ तक आप लिख देंगे दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाइयों को बनाने में किया जाता है, और यहाँ तक।
और फोर्थ भी लिख सकते हैं आप। इसको आंसर को कितना बढ़ा भी सकते हैं या छोटा करके भी लिख सकते हैं। इसका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, इतना भी काफ़ी होगा। लास्ट में है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने।